हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, क्या फिलहाल मार्केट की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्रंप के कुछ नए एक्शंस हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात करूँगा, उनको रीड करने की कोशिश करूँगा कि क्या पॉसिबल है। क्योंकि जो ग्रीनलैंड वाला इशू है वो बहुत मेजर हो रहा है। एक टाइम पे लगा कि वेनेजुएला का इशू बहुत बड़ा है, लेकिन वेनेजुएला को पीछे छोड़ते हुए ट्रंप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है अपनी स्ट्रैटेजी में कि यूरोपियन यूनियन परेशान है, चाइना परेशान है, रशिया परेशान है। और ये मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड का बहुत मेजर फेज़ है जहाँ पे पूरे दुनिया के लीडर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किस तरीके से ये आदमी को डील किया जाए। क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जो अमेरिका हमेशा खेलता है, ये एक नई टेक्स्ट बुक ट्रंप खेलने की कोशिश कर रहा है, लिखने की कोशिश कर रहा है। और उसमें यह है कि हम एक्सपैंड करेंगे, बिजनेस नहीं, हम एक्सपैंड करेंगे अपना इम्पैक्ट, टेरिटरी, हम रूल ऑफ द लैंड ऑफ डिफरेंट टेरिटरी हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसकी दुहाई हम इसलिए देंगे क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी पावर्स हैं, चाइना और रशिया जैसी, जिनको हमें कंट्रोल में रखना है, जिनको हमें चेक में रखना है। और हमारे एलाइज जो हैं वो हमारी बात सुन लें चुपचाप, क्योंकि एलाइज को कहते हैं कि एलाइज है, पार्टनर है, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सीधे हमें ऐसा लगता है हमारे एलाइज तुम लोग सुनो, और नहीं सुनोगे तो तुम पे टैरिफ लगाएंगे। तो ये चीज़ जो है ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है। तो हुआ क्या है कि ग्रीनलैंड के इशू में, क्योंकि जो यूके है, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारों ने मुद्दा उठाया। डेनमार्क ने, मेजरली तो डेनमार्क ही है, लेकिन डेनमार्क क्योंकि नाटो का सदस्य है, डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, तो सारे एक साथ आके इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ट्रंप ये गलत कर रहा है। तो इसी पे कि तुम डेनमार्क का सपोर्ट कर रहे हो और हमको चुपचाप ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में, अपने आधिपत्य पे नहीं लेने दे रहे हो, इसके कारण उसने बोला 10% टैरिफ एंड 1 जून से 25% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन टैरिफ। और सरप्राइजिंगली जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी डिसीजन अभी कुछ क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है कि 20 तारीख को, 20th को डिसीजन आएगा ऑन वन ऑफ द रूलिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ पे रूलिंग 20th को आ सकती है। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी है कि मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा है फोकस किधर करें। और एक चीज़ जो ट्रेड अभी तक चल रही थी वो थी गोल्ड सिल्वर सेफ हेवन। वो भी कितना चलेगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि टैरिफ जो लगाया है उससे गोल्ड सिल्वर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ से। और मेरा मानना है कि जो यूएस मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ट्रम्प जो कर रहा है इन सब के करने से जियोपॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों पे हमको लग रहा है इम्पैक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम जो यूएस में इक्विटी के लिए लिक्विडिटी की बात है, जैसे उसने पावेल पे अटैक किया, पावेल को ये कहा वो कहा जो भी, और उस पर एक क्रिमिनल केस शुरू हो गया। तो ये इससे ये समझ में आ रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी मार्केट में। तो पैसा ही तो है जो मार्केट को चला रहा है। तो लोग बैठे हैं कि थोड़ा सा गिरे तो हम ले लें, थोड़ा सा गिरे तो हम ले लें। क्योंकि कई लोग सोचते थे कि 2017 में अगर आप चार्ट देखोगे, मार्केट ट्रम्प के आने के बाद रिकवरी हुई, 20% ऊपर गया। उस 20% के बाद अगेन ऊपर ही जाता गया 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया। तो मार्केट में जो रैली है वो कितनी आ सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है अगर लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे अबंडेंस रहेगी, ये ट्रम्प के राज में क्लियर है। अब जो जेपी मॉर्गन है जिसने इसको डी बैंक किया था, इसके कुछ अकाउंट्स में इश्यूज़ किए थे एंड ऑल दैट, और क्रिप्टो के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक रोल, और क्रिप्टो जो 10 अक्टूबर को क्रैश है उसके पीछे भी कहते हैं कि जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। तो जेपी मॉर्गन ने इसको डिबैंक किया था, इसके कारण ये भी कहा कि इस पे मैं केस करूंगा, ट्रंप ने कहा। और तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर सेट हो रहा है जो ट्रंप डिसाइड कर रहा है। और उसमें क्रिप्टो का मुझे नहीं लगता नुकसान है, क्रिप्टो के प्रो क्रिप्टो चीज़ें हो रही हैं। अभी एक बिल है यूएस में, क्लैरिटी एक्ट, उस पर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं और नेगेटिव आने वाली थी। तो इन्होंने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे, उस पर वोट नहीं होगा। तो वोट नहीं हुआ और वो चीज़ फिर डिले हो गई। तो डिले होना इज़ नॉट बैड, लेकिन अच्छा रूल आना ज़रूरी है क्रिप्टो के लिए, जो कि अभी भी होप है लोगों को कि उसमें काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। यूएस मार्केट फ्लैटिश था, फ्राइडे को कुछ खास हुआ नहीं वहाँ पे। एफआईआई का डेटा जो था अभी भी बुलिश बियरिश के बीच में झूल रहा है। इट इज़ लाइक ओवरसोल्ड, बट ओवरसोल्ड से फ्यूचर में थोड़ी बाइंग हुई है, तो थोड़ी सी एक लग रहा है कि स्विचिंग हुई है फ्रॉम बियर टू बुल। और सिंस वी आर रिकॉर्ड शॉर्ट लेवल पे है एफआईआई, तो वहाँ से जब भी बाइंग शुरू होगी तो इट विल बी मैसिव, इट विल बी वेरी फास्ट एंड वेरी रैपिड। तो ये चीज़ पे पूरा का पूरा इंडिया नज़र रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड वाले नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि वो तो खरीदते जा रहे हैं, उनको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन कि रिटर्न्स कब आएंगे, क्या रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे, 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर है, उसका भी एक नया पैसा आ रहा है। तो अपने इंडिया में तो रिकॉर्ड फ्लोज अगले 2 महीने रहेंगे, लेकिन जो एफआईआईज हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, तभी जाके हम देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पोर्टफोलियोज अच्छा करते हुए दिखेंगे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में
निफ्टी ने देखो, निफ्टी इज़ इन ए सच ए फेज जहाँ पे एक ख़राब कैंडल बनाया इसने, ठीक है, फिर एक मतलब अच्छा कैंडल तो नहीं बना रहा है फिलहाल, और राइट नाउ मुझे यही लग रहा है कि मार्केट गिरना नहीं चाह रहा, लेकिन उठने पे कोई वहाँ पे सेल कर रहा है, उसको रोक रहा है इंडेक्स मैनेजमेंट करके। बहुत सारे मेजर रिजल्ट्स आए हैं इस हफ्ते। रिलायंस का रिजल्ट है, HDFC का, ICICI का रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं क्योंकि इनका मार्केट में वेटेज ही 20% के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। तो इनका इतना ज़्यादा वेटेज है और वो वेटेज का इम्पैक्ट आपको मंडे को दिखेगा। तो HDFC का रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा है। ICICI का रिजल्ट भी वन टाइम प्रोविजनिंग अगर वो हटा दें तो प्रॉफिट वेयर नॉट बैड। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं और जो उनका वो है CEO है, उनका टर्म बढ़ाया गया 2 साल, दैट इज़ अ पॉजिटिव। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस ऑलरेडी पिट चुका था, HDFC पिटा हुआ था, ICICI भी रिसेंटली में पिट गया था, कम पिटा है इनफैक्ट, लेकिन HDFC और रिलायंस तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिनेरियो पे थे। तो ये जो रिजल्ट अगर थोड़ी भी इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट है वो प्राइस इन है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो है HDFC का प्राइस इन नहीं है, रिलायंस का प्राइस इन नहीं है, और आपका ICICI का तो बिल्कुल भी प्राइस इन नहीं है, और ICICI का रिजल्ट बुरा नहीं है। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि ओवरऑल चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं, और आपको पता है जब दुनिया निगेटिव होती है तो उसके बाद पे निगेटिव न्यूज़ प्राइस इन रहती है, तो आपका जो शॉर्ट्स है वो स्क्वीज़ होते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो प्री ओपन में समझ में आ जाएगा क्या होना है, लेकिन काफ़ी बड़ा मूव आने की उम्मीद है मंडे को, एटलीस्ट इन द मॉर्निंग फर्स्ट 1-2-3 आवर्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। और जो लेवल्स हैं 25,800 850 लेवल स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस है। अगर हम उसके ऊपर चलने लगे पहले 2-3 घंटे के बाद भी, तो देन आई थिंक एक अच्छी अपसाइड शुरू हो सकती है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड के ट्रिगर का इंतज़ार है, ना कि डाउन साइड गिरने का। तो अपसाइड के ट्रिगर का इंतज़ार क्या हो सकता है? रिजल्ट्स हो सकते हैं, अर्निंग्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। एक मेजर अर्निंग का गुच्छा है यहाँ पे जो मार्केट को पुश कर सकता है अपसाइड में। बैंक निफ्टी एनीवेज स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक के रिजल्ट्स अच्छे अगर आते हैं तो डेफिनेटली और बूस्ट कर सकते हैं। और मेजरली तो निफ्टी में जो एक प्रेशर बना हुआ है उस पर नज़र है मेरी, क्योंकि IT अच्छा कर रहा है, बैंक भी अच्छा किया, तो फिर मार्केट गिरा क्यों? मेटल और रिलायंस, तो मेटल और रिलायंस अगर सपोर्ट करते हैं, मेटल ना गिरे ज़्यादा, थोड़ी बहुत उठ जाए और रिलायंस उठे, और बैंक तो एनीवेज रिजल्ट्स अच्छे अगर आते हैं तो वो बुलिश है ही, स्ट्रॉन्ग है ही, वीकली क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो दैट कुड रियली बूस्ट निफ्टी बाई एनीथिंग, एंड निफ्टी कैन मूव फास्टर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, चला हुआ है। निफ्टी नहीं चला हुआ है, ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो दैट कुड बी द सेटअप फॉर नेक्स्ट वीक, एटलीस्ट मंडे। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन एंड एवरीथिंग इज़ होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। इथीरियम इज़ लुकिंग मच बेटर, और इथीरियम बिटकॉइन इज़ लाइक ठीक है, 94-95 के ऊपर है, दैट इज़ ए गुड थिंग। और सोलाना इज़ अबव 142, जो उसका पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था, सस्टेन कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो ओवरऑल क्रिप्टो में भी एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, एंड ओवरऑल सबकी नज़र है कि क्या करेगा ट्रम्प। लेकिन पिछला साल इतना ख़राब रहा कि अभी बेचने वाले सारे बेच चुके हैं, खरीदने वाले हर डिप पे खरीदने को बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा साल बाकी है, और ये साल क्रिप्टो के लिए और रिस्की एसेट्स के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसलिए कोई बेच नहीं रहा, और ख़रीदने वाले खरीद रहे हैं डिप में। लेकिन वो एक ब्रेकआउट वाला जो स्क्वीज़ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, लेकिन वो आएगी तो आई एम वेरी श्योर कि 2-3% 4% वाली मूव नहीं आएंगे। दैट इज़ व्हेन द रियल मूव, बिग मूव विल हैपन विद इन ए वीक, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एट द सेम टाइम जो डॉलर इंडेक्स है उस पर मेरी नज़र है कि कम से कम थोड़ा ये 98-99 पे ही रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, और रिस्की एसेट का ज़्यादा वो बने, माहौल बने, जिससे कि हमारे मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक। एट द सेम टाइम मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर का फॉल और क्रिप्टो और रिस्की एसेट का राइज, रिस्की एसेट का मतलब हुआ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक इंडिया में, US में रसल 2000, और गोल्ड सिल्वर गिरे उसी टाइम पे, दैट कोरिलेशन अभी भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वो कोरिलेशन जब मुझे दिखेगा, देन आई थिंक द रियल रैली विल स्टार्ट, बिकॉज रिस्की एसेट से नॉन रिस्की से, सेफ हेवन से रिस्की में पैसा ट्रांसफ़र होना इज़ व्हाट द रियल टर्निंग इज़। हो रहा होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अभी बाइंग कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर, दैट इज़ रिटेल, बड़े लोग मोस्टली बुक कर रहे हैं हर बाउंस पे, तो वो हर बाउंस पे उधर बुक कर रहे हैं और इधर पे हर डिप पे बाय कर रहे हैं, लेकिन लेवल मेंटेन है। तो लोग सोच रहे हैं अरे नहीं गोल्ड तो ऊपर जाता जाएगा, क्रिप्टो गिरता जाएगा, और ये कब पलटेगा पता भी नहीं चलेगा। 15-20 दिन, महीने भर के अंदर ये वाले गोल्ड का लास्ट फेज ऑफ रैली आया, सिल्वर का आया, 15-20 दिन के अंदर ही ये सारा कुछ बदल जाएगा।
और वो ऐसा बदलेगा कि फिर ये निकल नहीं पाएंगे और ये वाले जो है खरीदने के लिए इंतज़ार करते रह जाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दिस नेक्स्ट वीक। ये टर्न अराउंड वीक होना चाहिए क्रिप्टो के लिए और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड हैज़ स्टॉप्ड, सिल्वर हैज़ स्टॉप्ड, एंड नेक्स्ट 3 to 6 मंथ जो लोग अभी नहीं मेरी नहीं सुन रहे हैं ना सुनो। आज से 1.5 साल पहले PSU सेक्टर जब ये चुनाव हो रहे थे अपने यूनियन इलेक्शंस, उस टाइम में मैंने कहा था निकल जाओ, आखिरी मौका। नहीं माने। अरे तुमको क्या पता, मुझे पता है। मुझे ये पता है कि जब मुझे लोग बोले तुमको नहीं पता ना, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग एट एंड इट इज़ राइट। मुद्दा ये है, आपको उस एक साल बाद समझ में आएगा, तब आपके घर में चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं होगी। दैट इज़ द सिचुएशन। क्योंकि जो स्टॉक में उस टाइम पे मेरे घर के रिश्तेदार कई सारे फंसे हुए हैं, नहीं माने। मैंने बोला निकल जाइए। मतलब जो स्टॉक वो 330 में निकल सकते थे, 320 में निकल सकते थे, आज वो स्टॉक 160 चल रहा है। नहीं निकले। 290 पे मैंने बोला निकल जाओ, नहीं निकले। घर वाले हैं, बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते क्या? हाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग आज जो गोल्ड खरीदवा रहे हैं उन्हीं की बात है, दुनिया वही बोल सकते हैं शायद, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन ज्ञान नहीं है। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ऐसे ही अपना हार्डकोर रियल ज्ञान देता रहूँगा। और वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे VIP ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए हमारे अंडर जो अकाउंट है उस पर आपको अकाउंट खोलना है और एक्टिव रहना है, एंड वो फॉर्म भर देना। और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ID है जो, उस पर जाके मैसेज कर देना वंस यू हैव ओपन द अकाउंट। CoinDCX है, डेल्टा एक्सचेंज है, उसमें कर सकते हो, FIU रजिस्टर्ड है। तो चेकआउट कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो में 1-2 दिन बाद, जिसमें मैं एनालिसिस दूंगा। ये हमारा एनालिसिस वाला चैनल है, ग्लोबल चैनल है, तो इस पर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एनालिसिस, लाइव सेशंस, क्रिप्टो रिलेटेड, ग्लोबल मार्केट रिलेटेड यहीं पर मैं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।